जय माई की। आज एक गुरु की भांति नहीं, एक शिष्य की भांति मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने सीखा वही मैं आपको बता सकता हूँ। और वो यह है कि अपने गुरु के श्री चरणों में आपको समर्पण का भाव आना चाहिए। यदि आपके जीवन में प्रेम है तो वह प्रेम सारा का सारा गुरु के प्रति उतार देना। यदि तुम गुरु से प्रेम करना ही नहीं सीखे, यदि तुम अपने आप से प्रेम करना नहीं सीखे, तो तुम्हारे कार्य नहीं हो पाएंगे। यदि तुम गुरु से भेद रख रहे हो, यदि तुम गुरु से सोचते हो कि ये बताऊं अथवा नहीं बताऊं, तो तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है तो तुम्हें गुरु के सम्मुख आकर समर्पण का भाव करना होगा। जैसे एक वकील के पास जाने के उपरांत आपने यदि कोई गलत कार्य किया है तो वकील को बताना पड़ता है कि मैंने ऐसा किया है, तभी वकील उसको बचा सकता है। ठीक इसी प्रकार जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि डॉक्टर से सोचेंगे कि मैं इसको पूरा रोग कैसे बताऊं, तो वह रोग का निदान कैसे करेगा। यदि तुम गुरु के पास कुछ भरे हुए जा रहे हो तो तुम कैसे प्राप्त करोगे। जब तुम्हारी बाल्टी पहले से भरी हुई है तो तुम्हें अमृत कैसे मिलेगा, तुम्हें दूध कैसे मिलेगा, गुरु तुमको कैसे देगा। गुरु के प्रति समर्पण का भाव सीखो। मैंने ऐसे ही सोचा है, मैंने ऐसे ही किया है। मैंने अपने जीवन में अपना जो भी कुछ था, सर्वस्व था, अच्छा था बुरा था, गुरु के श्री चरणों में उनको निवेदन किया। और जो भी मुझे लगता है कभी भी कि मेरे जीवन में ये ऐसा मुझे प्राप्त होना चाहिए, मैं गुरु को बोल देता हूँ। मुझे अच्छा विचार बुरा विचार नहीं सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे हृदय में आप अच्छे विचार की उत्पत्ति करो, मेरे बुरे विचारों को हटा लो। और वैसे भी गुरु वह होता है जिसके सम्मुख आने के बाद आपका मन शांत हो जाए, जिससे मिलने के लिए मन अशांत होना शुरू हो जाए। एक हफ्ता जब हो जाए कि भाई एक हफ्ता हो गया, इस हफ्ते तो हम मिले ही नहीं गुरु से, और मन में बेचैनी होनी शुरू हो गई है, मन में समस्याएं बननी शुरू हो गई है, मन शांत ही नहीं हो रहा है। और बस वह आते हैं, मेरे पास बैठते हैं और उनका मन शांत हो जाता है। मैं सैकड़ों बार यही बोलता हूँ कि तुम आओ, बैठो, तुम स्वतः कुछ प्राप्त कर जाओगे। जब भी तुम गुरु से भेद करोगे, जब भी तुम गुरु से प्रेम करने में कंजूसी करोगे, तो तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। जब भी गुरु के सम्मुख आओ तो प्रेम पूर्वक आओ, निष्ठा पूर्वक आओ, समर्पण के साथ आओ। भेद के साथ आओगे तो भेद के साथ ही जाओगे, प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है, यदि तुम्हें उच्च शिखर का ज्ञान प्राप्त करना है, तो वह अबोध बन करके आओ। मुझे सब कुछ पता है, ऐसा जान करके आओगे तो तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तुम भर करके आओगे तो तुम क्या लेके जाओगे। तुम्हें व्यापारी बनना है तो अपने व्यापार की चिंता उसके श्री चरणों में प्रकट करो। माँ मुझे जब जो आज्ञा करती है मैं उसके सम्मुख अपने शिष्य के वही बात करता हूँ। बहुत सारे शिष्य कहते हैं कि हमारे सिर पर हाथ रख दो, गुरुजी हमारे सिर पर हाथ रख दो। पता नहीं क्या बात है कि आप जब सिर पर हाथ रख देते हैं तो हमारे काम बनने शुरू हो जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है, हमारी समस्याएं कहीं दूर हो जाती हैं। और मैं तभी कहता हूँ जब माँ मुझे आज्ञा करेगी, जब माँ मुझे आज्ञा करेगी तो तुम्हारे सिर पर स्वतः हाथ चला जाएगा, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। जब भी तुम कह कर के मांगोगे
तो कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। जब तुम्हें झोली भर करके मिलेगी, मोती ही मोती मिलेंगे, तुम्हें प्रेम ही प्रेम मिलेगा, तो तुम स्वतः प्राप्त करना शुरू कर दोगे। तुम जीवन में अग्रगण्य होते चले जाओगे। तुम यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले समर्पण का भाव सीखो, तुम देने का भाव सीखो, तभी तुम्हें कुछ प्राप्त होगा। जब तुम कुछ लेना चाहते हो तो खाली होकर आना सीखो। माँ तभी कृपा करती है, माँ कि जब सानिध्य में कोई व्यक्ति, कोई साधक पूर्ण निष्ठा से बैठता है। आत्मसमर्पण का भाव सीखो, कन्फेस करना सीखो। गुरु क्या सोचेगा, मैंने गलत किया, मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया, मैंने, अगर आपकी गलती है तो गुरु के सम्मुख आकर कहना सीखो। गुरु के सम्मुख जाने के बाद यदि तुम्हारा मन शांत होना शुरू हो जाए, ऐसा लगना शुरू हो जाए कि समस्या दूर होनी शुरू हो गई है, मेरी समस्या का जवाब स्वतः मिलना शुरू हो गया है, तो समझ लो तुम्हें सही गुरु मिल गया है। तुम्हारा मन शांत होना शुरू हो गया है। तुम्हें जहां ऊर्जा की प्राप्ति हो, जहां अगले कार्य करने की प्रेरणा मिले, समझ लो तुम सही स्थान पर पहुंच गए हो। अब तुम भटकना बंद करो। यदि तुम भटक रहे हो, तुम जगह जगह भटक रहे हो, तो तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। एक का बन और एक का हो जा। यदि तुम एक के नहीं हो सकते, जगह जगह भटक रहे हो, तो जीवन पर्यंत तुम भटकते रहोगे और तुम्हारी पिपासा कभी शांत नहीं होगी। यदि तुम अपनी पिपासा को शांत करना चाहते हो, अपनी प्यास को विराम देना चाहते हो, तो गुरु के सम्मुख आकर आत्मसमर्पण करना सीख जाओ, उससे प्रेम करना सीख जाओ। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, कहते हैं गुरुजी जब हम आपके सम्मुख आते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम में प्रेम आ रहा है आपके प्रति, हम आपसे बात करने के लिए ललायत होते हैं, हम बात नहीं कर पाते तो ऐसा लगता है समस्याएं बढ़नी शुरू हो गई हैं, और ऐसा लगता है मानो हम आपको बिना बताए रह ही नहीं पाते। हमारे डे टू डे के जो भी कार्यक्रम हैं वो हम आपको बताते हैं, तो हम जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करना शुरू कर देते हैं, जीवन में उन्नति कर रहे हैं। परंतु जो बात आपको नहीं बताते वहीं कहीं मार खा जाते हैं। तो ये तो आपका समर्पण है, और आपके समर्पण को माँ जानती है। यदि माँ से तुम भेद करना सीख जाओगे तो तुम क्या प्राप्त करोगे? अपने आप में प्रेम जागृत करो, श्रद्धा जागृत करो। अपनी आपकी सारी वासनाएं माँ स्वयं दूर कर देगी, गुरु आपके सिर पर हाथ रख देगा। बस मुझे इतना ही कहना है। जय माई की।